Day with some breaking news which is coming in right now. Former Indian cricketer. आपने कभी भी सचिन तेंदुलकर को सामने कुछ नेगेटिविटी आए, कुछ नेगेटिव चीज आपके लाइफ में हो या उसके बाद ये ट्रैजिक इवेंट भगवान श्री राम बना दिया। बहुत ही एक वैलिड रीजन था उस मैच को नहीं खेलने का। बॉलर्स उनको बहुत ज्यादा स्लेज करते थे। आपने क्रिकेट का मैच तो ज़रूर देखा होगा और अगर आप क्रिकेट जानते हो तो आप सचिन तेंदुलकर को ज़रूर जानते होंगे। तो क्रिकेट में एक टर्म बहुत ही फेमस है, स्लेजिंग, जहाँ पर बॉलर्स बॉलिंग करते हैं और उसके बाद बैट्समैन के पास आकर उनसे कुछ अपशब्द कहना या फिर उनका फोकस तोड़ने के लिए कुछ बातें कहते हैं। Have you heard the word temporary captain ever? Have you heard anything like temporary captain ever? और अगर आप गेम देखते होंगे तो आपको पता होगा कि स्लेजिंग क्या होता है और आप ये भी देखते होंगे कि स्लेजिंग के बाद कई सारे प्लेयर्स का फोकस टूटता है और वो उनकी या तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और या फिर कई सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो स्लेजिंग के बाद ज़्यादा बूस्टअप हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। जैसे आपको याद होगा युवराज सिंह ने जो 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे, वो स्लेजिंग के बाद ही उन्होंने उस ओवर के अंदर 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। बट आपने कभी भी सचिन तेंदुलकर को स्लेजिंग का जवाब मुँह से देते हुए नहीं देखा होगा। यानी कि उनका यही कहना है कि सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका बल्ला जवाब देगा, उनका बैट जवाब देगा। कई सारे बॉलर्स उनको बहुत ज़्यादा स्लेज करते थे लेकिन आज तक उन्होंने एक बार भी अपने मुंह से उसका जवाब नहीं दिया। बदले में वो क्या करते थे, वो अपने गेम पे फोकस्ड रहते थे और 1 रन 2 रन चौके छक्के लगाकर 50 60 100 रन 200 रन बनाते थे अपनी टीम के लिए। तो यानी कि कभी भी उन्होंने स्लेजिंग के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने स्लेजिंग पर रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्ड कैसे किया? रन्स बनाकर किया, अच्छी परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए करते हुए किया। तो अब ये रिएक्ट और रिस्पॉन्ड बहुत ही काफ़ी सिमिलर वर्ड है बट इनमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो आइए आज के वीडियो में यही समझते हैं कि कैसे जब आपके सामने कुछ नेगेटिविटी आए, कुछ नेगेटिव चीज़ आपके लाइफ में हो या फिर कोई नेगेटिव आपसे कहे तो उस पर कैसे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब जिस भी साल इस वीडियो को देख रहे हो या जिस भी एज में इस वीडियो को देख रहे हो, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वाले पॉइंट को, इस वाली बात को ज़रूर याद रखना, क्योंकि अगर आप इसे लाइफ टाइम याद रखते हो तो ये आपके सोचने का नज़रिया बदल देगा। या फ्यूचर में कोई भी आपके साथ कोई भी घटना होती है या फिर कोई क्रिटिसिज्म आपको मिलता है तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हो, ये आप यहाँ से सीख पाओगे। चलिए समझते हैं कि क्या है डिफरेंस रिएक्ट और रिस्पॉन्स का। इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जिस फॉर्मूला को अगर आप दिमाग में रख लेते हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैथ्स में आपने कई सारे फॉर्मूलाज पढ़े होंगे बट हो सकता है बहुत कम फॉर्मूलाज की प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई नीड आ रही होगी। बट ये जो फॉर्मूला है ये प्रैक्टिकली आपको लाइफ के हर पॉइंट में इस फॉर्मूला का आपको ज़रूरत पड़ेगा और इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करके आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड कर सकते। ये फॉर्मूला है E+R=O। अब ये इस फॉर्मूला को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? जैसे आपके ज़िंदगी में जब आप बिजनेस करते हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई करते हो या XYZ का कोई भी काम करते हो तो कई सारे लोग होते हैं जो आपको कुछ बोल जाते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म कर जाते हैं या फिर कोई ऐसे एक्शंस होते हैं आपके साथ में या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं और आप उन्हें फेस नहीं कर पाते हो प्रॉपरली। तो ये जो फॉर्मूला है E+R=O, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो। इवन यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो समझते हैं इस फॉर्मूला को। E+R=O। E स्टैंड्स फॉर इवेंट, R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स एंड O स्टैंड्स फॉर आउटकम। यानी कि कुछ इवेंट हुआ आपके साथ, आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने आपको कुछ अनाप शनाप बक दिया या फिर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हुई, कुछ आपके साथ ऐसे लाइफ इवेंट हो गए जो कोई भी चैलेंजेस आती है, कुछ भी आता है तो वो हो गया इवेंट। अब इस फॉर्मूला को अगर यूज करें तो E+R=O, दैट मीन्स कि इवेंट अगर कुछ भी हो, अगर आपका उस पर रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स है, एक सही रिस्पॉन्स है, तो आप उस आउटकम को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि कुछ आपके साथ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। अब जो आपके हाथ में नहीं है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उस पर एक मैच्योर रिस्पॉन्स देते हो तो आप आउटकम आपके हाथ में होती है। तो कोई भी इवेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके दिए हुए रिस्पॉन्स से फ़र्क पड़ता है कि आपने उस इवेंट में क्या रिस्पॉन्स देके उस इवेंट को और भी बड़ा कर दिया है या उसे और छोटा कर देते। तो आपके जीवन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जिसे आपको फेस करना होगा। तो बस ये लाइन याद रखना कि इवेंट आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता है अगर आपका दिया हुआ रिस्पॉन्स
उस पर एक मैच्योर रिस्पॉन्स। तो ये जो आउटकम है ये कभी इवेंट के कारण नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिस्पॉन्स के कारण आता है कि आप उस इवेंट के लिए क्या रिस्पॉन्स करें। तो चलिए इसको मैं और आपको तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तुरंत और आपके उसके आंसर देने होंगे। क्या ये आपके हाथ में है कि कोई आपको क्रिटिसाइज करे या ना करे? क्या एक किसान के हाथ में ये रहता है कि मौसम कैसा होगा, कब बरसात होगी, कब धूप निकलेगा? तो जवाब है नहीं। क्या एग्जाम पेपर आपके कंट्रोल में होता है कि कैसा पेपर आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हार्ड रहेगा या नहीं रहेगा? जवाब है नहीं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, तो क्या आपके हाथ में होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकेगा कि नहीं, मार्केट का क्या हाल है क्या नहीं? तो जवाब है नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं है। आपको कहाँ पैदा होना था, आपका कलर क्या होगा, आप लंबे होंगे कि छोटे होंगे, गोरे होंगे कि काले होंगे, तो आपके हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है रिस्पॉन्स, कि आप इन सारी चीज़ों पर रिस्पॉन्स कैसा करते हो। तो अगर आपका रिस्पॉन्स वापस से मैच्योर होता है तो आउटकम आपके हाथ में हो सकता है। तो इस फॉर्मूला को आप लाइफ टाइम के लिए याद कर लो और इसे रट्टा मार लो, E+R=O। Life is 10% what happens to you and 90% how you react on it। जिंदगी में क्या होता है उससे जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिंदगी में आप जो रिएक्ट करते हो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, उससे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि इस वीडियो का शुरुआत हमने क्रिकेट के बाद से किया था, तो सबसे पहले मैं क्रिकेट के रिलेटेड एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्रिकेट के मॉडर्न डे के लेजेंड विराट कोहली के बारे में। जब विराट कोहली का इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ था, वो कोई मैच खेल रहे थे, तो जब विराट कोहली फर्स्ट क्लास गेम खेलते थे, जब उनका इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ था, एक गेम के दौरान जब वो बैटिंग, जिस समय उनका गेम चल रहा था, 4 दिनों का गेम होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, दिन खत्म होने के बाद जब वो अपने घर आए, रात के टाइम में लगभग 2:30-3 बजे के टाइम उनके पापा की डेथ हो गई। रात के 2:30-3 बजे उनके पापा की डेथ हो गई। उन्होंने अपने पापा को अपने आंखों के सामने अंतिम सांसें, लास्ट ब्रेथ लेते हुए देखा। और पता है सुबह उनका क्या रिस्पॉन्ड था इस चीज़ को लेकर? उन्होंने अपने कोच को फ़ोन किया और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हुई, उन्होंने अपने लाइफ में जो मिस हैपनिंग हुई, अपने पापा को उन्होंने खोया, वो बताया। और उन्होंने ये बताया कि आज जो गेम है मैं वो खेलने जाऊँगा। तो इवेंट क्या था? यहाँ इवेंट था कि उसके पापा की डेथ हो गई है। उस पर उसने क्या रिस्पॉन्ड दिया? क्यों आज विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर बन पाया? ये माइंडसेट समझने की ज़रूरत है। ठीक है, स्किल्स कई बार होती है कि स्किल्स ज़्यादा काम नहीं आती है, बट माइंडसेट स्किल से भी ज़्यादा काम आ जाती है। अब ये माइंडसेट समझने की ज़रूरत है कि इवेंट क्या था? पापा की डेथ। उसके लिए लाइफ का सबसे ट्रैजिक मूवमेंट, उसने अपने पापा को खोया अपने आंखों के सामने। बट उसका रिस्पॉन्स गेम को लेके क्या रिस्पॉन्स था कि वो अगले सुबह गया, उसके पापा की डेड बॉडी घर पे है, सारे रिश्तेदार आ रखे हैं, और वो अगले दिन सुबह जाकर उसने वो मैच खेला, अपनी बैटिंग करी, बैटिंग कंप्लीट करी, कुछ 70 या उससे ज़्यादा रन्स बनाए, शाम को आया, फिर उसने अपने पापा का अंतिम संस्कार किया। अब आप ये सोचो कि क्या वो, अगर वो एक गेम स्किप कर देता तो क्या उसका करियर खत्म हो जाता? क्या वो वर्ल्ड कप का फाइनल था? नहीं, वो एक नॉर्मल फर्स्ट क्लास गेम था। कई सारे प्लेयर्स अपने पर्सनल रीजंस की वजह से गेम को स्किप करते हैं, वो भी कर सकता था, बट उसने कभी ये ऑप्शन ही नहीं रखा। उसने इवेंट के लिए जो रिएक्ट किया, उस रिएक्शन ने उसे विराट कोहली बनाया। यानी कि एक मेंटल बैरियर जो एक इंसान के लिए होता है कि यार ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गया मेरे लिए, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर, या मेरे लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, मैं इसे कैसे हैंडल कर। तो विराट कोहली के भी लाइफ में वो सिचुएशन आई और उसने उस प्रॉब्लम को अपने रिस्पॉन्स से टैकल कर दिया। और आउटकम क्या आया कि आउटकम विराट कोहली मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि लाइफ में आगे चल के उसने ऑब्वियसली आज वर्ल्ड के क्रिकेट के एम्बेसडर विराट कोहली, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर विराट कोहली बन गया। क्यों? क्योंकि स्किल्स के साथ साथ उसने वो माइंडसेट भी डेवलप कर दिया था अपने उस रिस्पॉन्स की वजह से। यार लाइफ में इससे बुरा क्या ही हो सकता है? तो अब चाहे उसे कोई ट्रोल करे, चाहे कोई एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट कुछ भी बोले, विराट कोहली को उन सारी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उससे भी बुरा वक्त देख रखा है। तो इससे क्या समझ आया कि इवेंट कैसा भी हो, अगर आपने रिस्पॉन्स सही किया है, एक मैच्योर रिस्पॉन्स है आपका, तो फिर आउटकम आपके हाथ का हो सकता है। विराट कोहली के पापा एक्सपायर कर गए,
वो उसके हाथ में नहीं था, लेकिन उसका आउटकम क्या आया, उसने अपने गेम को इफेक्ट ना होने दिया उस इवेंट की वजह से, उल्टा उसने उस इवेंट को अपने लिए एक मोटिवेशन बनाया और अपने माइंडसेट को उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। और उसी दिन, उसी शाम को अपने पापा के लास्ट रिचुअल्स करने के बाद उसने अपने भाई से कहा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा एट इंटरनेशनल लेवल, और फिर बाकी आगे की सारी चीज़ें आपको पता ही है। एक और एग्जाम्पल जो मैं जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, एग्जाम्पल है भगवान श्री राम जी के लाइफ से। इवेंट देखिए कितना शानदार, और उसका रिस्पॉन्स और उसका आउटकम। मतलब इवेंट क्या है कि अगले दिन, आज से नेक्स्ट डे, भगवान श्री राम को ये बताया गया कि कल आपको अयोध्या का राजपाट मिलने वाला है, कल आप राजा बनने वाले हो और आपको गद्दी संभालनी है। और अगले सुबह उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बताया गया कि राजपाट कुछ नहीं मिलने वाला है, अब आपको जाना है 14 साल के वनवास के लिए। कितना ट्रैजिक इवेंट, आप सोच के देखो कि अभी कुछ देर में राज्याभिषेक होने वाला है, राजपाट मिलने वाला है, और तभी बताया गया कि अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, अभी आपको 14 साल के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको वनवास में जाना होगा, जंगल में अगले 14 साल बिताने होंगे। पूरा का पूरा अयोध्या जश्न में डूबा है कि भगवान श्री राम को राजपाट मिलने वाला है, सारी तैयारियां हो रखी है, सब कुछ हो रखा है। उसके बाद ये ट्रैजिक इवेंट जहाँ पर सब कुछ एक बार में खत्म। तो इवेंट कितना भयंकर है कि आपको राजपाट, सारी शाही चीज़ें छोड़कर आपको जंगल में जाना है, वो भी नंगे पैर जाना है। आपको अगर यहाँ कोई बोल दे कि यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चले जाओ, वो भी आपसे कितना मुश्किल से हो पाएगा। अगर बोल दिया जाए कि बिना कुछ पैरों में पहने चले जाओ, तो भी कितना मुश्किल हो जाएगा। आप सोचो तब के टाइम में घने घने जंगलों में 14 साल बिताना कितना मुश्किल का बात, वो भी एक राजकुमार के लिए जिन्हें राजपाट सब मिलने वाला। कितना भयंकर इवेंट। मगर इस इवेंट से कुछ नहीं फर्क पड़ा, रिस्पॉन्स कितना शानदार। तो ये रिस्पॉन्स को जरूर सुनना, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं होती है, कुछ सीखने के लिए होती है और सीख कर इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है। तो उन्होंने रिस्पॉन्स में सिर्फ 4 शब्द बोले। अगर ये 4 शब्द समझ लिए तो जिंदगी में आपको कभी टेंशन होगी नहीं, अगर होगी तो लगेगी नहीं, और अगर लगेगी नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। जब उन्हें ये बताया गया कि अब आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो उन्होंने सिर्फ ये 4 शब्द बोले, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। ये रिस्पॉन्स था, और इस रिस्पॉन्स की वजह से जो आउटकम आया, उस आउटकम ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना दिया। तो इसीलिए इवेंट से कोई असर नहीं होता कि इवेंट कुछ भी हो, उस पर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, अगर आपका उस पर रिस्पॉन्स मैच्योर है, तो आउटकम आपके हाथ में होता है। आउटकम आप कंट्रोल कर सकते हो अपने रिस्पॉन्स के थ्रू। और जब कभी भी आपके लाइफ में टेंशन्स आए, जब कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, जब कभी भी कोई आपको उल्टा बोले, तो हमेशा ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, E+R=O, कि वो इवेंट पर आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे कि उसका आउटकम बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी उस इवेंट को आप बहुत ज़्यादा बड़ा कर दोगे, एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम को भी बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम बना दोगे, कि या फिर उस ऐसा मैच्योर रिस्पॉन्स करोगे कि उस प्रॉब्लम को बहुत ही छोटा कर दोगे, उस इवेंट को बहुत छोटा कर दोगे और आउटकम आपके फेवरेबल हो। तो इवेंट का कोई लेना देना नहीं है, रिस्पॉन्स शानदार हो तो आउटकम भी खतरनाक होता है, आउटकम भी आपके ही अकॉर्डिंग हो। तो आई होप कि इन 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि रिएक्ट और रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है। जो मैंने सचिन तेंदुलकर का स्लेजिंग का एग्जाम्पल बताया था, सचिन ने कभी रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने हमेशा रिस्पॉन्ड किया। रिएक्ट करते तो हो सकता था कभी ना कभी उनका किसी स्लेजिंग के बाद फोकस टूटता और वो स्लेजिंग की वजह से आउट हो जाते, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा एक मैच्योर रिस्पॉन्स दिया वहां पर, और हमेशा अपने स्लेजिंग का जवाब रन्स बना के दिया। विराट कोहली का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसके पास बहुत ही एक वैलिड रीजन था उस मैच को नहीं खेलने का, मगर अगर वो मैच शायद नहीं खेलते तो हो सकता था कि वो जो मेंटल स्ट्रांगनेस उनके पास आई है वो नहीं आती, और अगर आती भी तो इतनी जल्दी नहीं आती कि वो 21-22 साल की उम्र में इंडिया के मोस्ट रिलायबल बैट्समैन थे। उन्होंने अपने रिस्पॉन्स से अपने आउटकम को चेंज कर लिया। भगवान श्री राम का ही जो मैंने स्टोरी बताया, हो सकता था वो मना कर सकते थे वहां पर कि नहीं मैं वनवास नहीं जाऊंगा, पूरा अयोध्या, पूरी जनता भगवान श्री राम के साथ में थी, अगर वो जनता का हेल्प लेकर तो हो सकता था कि उन्हें वनवास जाना ही नहीं पड़ता, मगर उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने एक मैच्योर रिस्पॉन्स दिया और रिस्पॉन्स से ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। तो बस इस वीडियो के लास्ट में मैं वापस से जो मैं पूरे वीडियो बोलता आया हूँ, लास्ट में मैं यही बोलूँगा, E+R=O,
इस फॉर्मूला को आप एकदम अपने मन में रख लो। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसते हो, कभी भी कुछ क्रिटिसिज्म मिलता है, आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ही सोचना कि आपको इस इवेंट को किस तरीके से हैंडल और टैकल करना है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। अगर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर आपने अपने रिस्पॉन्स के थ्रू आउटकम को कंट्रोल किया है, तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर कमेंट में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।